Can I tell you a secret? You can actually learn to speak in English without learning the grammar. Yes, शॉक लगा? मुझे भी लगा था आज से करीब 1-1.5 साल पहले। तो मैं भी इसी जगह पे थी जहाँ पर आप में से बहुत लोग आज होंगे। उस टाइम पे क्या होता था मेरे साथ, मैं अपना इंट्रो तक इंग्लिश में देने से बहुत ही ज्यादा नर्वस होती थी। कॉन्फिडेंस तो इतना सा भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो लोग मुझ पे हंसेंगे, है ना, मजाक बनाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। मतलब जहाँ सुना कि आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है, तब तो बस मतलब भगवान ही जाने क्या उस टाइम की फीलिंग होती थी। पर अगर सडन किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया हो या फिर कोई कुछ इंग्लिश में बात कर रहा है, तो इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती थी कि उसके साथ उस वे में बात कर ली जाए। तो कैसे क्वेश्चन करना है इंग्लिश में और कैसे उसका आंसर देना, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। बिकॉज मेरी जो एजुकेशन है ना, वो बिल्कुल हिंदी मीडियम में हुई थी और वहाँ पर हमें उस तरीके का कोई माहौल नहीं मिल पाता है जहाँ पर हम इंग्लिश बोलें या किसी के साथ प्रैक्टिस करें। एक सब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश, पर उतना ज्यादा अच्छा कुछ नहीं मिल पाता माहौल, सो दैट हम उतने एबल हो सकें कि हम किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकें। वैसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। और तो और मैंने इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन किए थे, पर वो मेरे लिए उतना वर्थ नहीं था, मैं कहूँगी। बिकॉज वहाँ की जो टीचर थी वो इंग्लिश में पढ़ाती थी और मुझे इंग्लिश जो कि बिल्कुल नहीं आती थी, लाइक समझ में नहीं आती थी। वो उस लेवल की इंग्लिश बोलती थी, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आता था। और वो थोड़ा सा हाई बोले तो वो बिल्कुल समझना है, इडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, कुछ भी समझना है। वो हमें पढ़ा रही थी, हमें पीडीएफ पे पीडीएफ दिए जा रही थी, पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में मेरा 1-2 दिन जो था वो बहुत ही ज्यादा मतलब वर्थ ही गया। बिकॉज मैम ने हमें एक टास्क दिया था, वो ये था कि हमें एक कोई भी मूवी जो हमारी फेवरेट हो, मतलब हिंदी मूवी ऑब्वियसली हम वही देखते हैं, बॉलीवुड, तो उससे हमें मैम को इंग्लिश में समरी करके, मतलब वो शॉर्ट में क्या है मूवी, वो मैम को हमें बताना था। वो भी इंग्लिश में, पूरे क्लास के सामने जाके आपको वो एकदम फ्रंट में, और वो मैम को बताना था कि क्या हुआ था मूवी में, मतलब पूरे क्लास के सामने। तो वो एक ऐसा दिन था जो मेरी एक फेवरेट मूवी थी, जो कि नीरजा। आपने जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाके उसे जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। तो वो मेरी एक फेवरेट मूवी थी और मैंने उसे घर में थोड़ा सा प्रिपरेशन किया कि मतलब मूवी मेरे दिमाग में सारी चल रही थी। मैंने उसे कॉपी में लिखा कि अच्छा ये हुआ था एक शॉर्ट में हिंदी में, और फिर उस कुछ गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से, कुछ खुद की दिमाग से, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ था, पर मुझे उस समय कोई करेक्ट करने वाला नहीं था कि तुमने यहाँ पर गलत किया। या तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को दिखाया, उसे भी उतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, उसने भी पढ़ा, ऑब्वियसली उसने भी अपनी प्रिपरेशन की थी, तो उसने देखा कि हाँ ठीक है, तो बोलना है इसे, ठीक है। तो मैंने उस दिन बोला फ्रंट में जाके, एंड इवन मैम ने मेरे लिए क्लैप किया। और ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत ही ज्यादा उस दिन खुश थी, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट फील कर रही थी कि किसी ने तो बताया कि यार तुम अच्छा करी हो, सही जा रही हो, जाओ इस लाइन में। तो मैंने उस दिन प्रैक्टिस किया। मैम ने सब पूरी क्लास के सामने कहा कि देखो ये प्रैक्टिस करके आई है, कितना अच्छा बोली, जहाँ कुछ नहीं बोलती थी वहाँ आज इतना कुछ। मैम ने और मेरी उस फ्रेंड ने मुझे बहुत ही ज्यादा इंकरेज किया कि तू बिल्कुल ठीक कर रही है, ये करते जा। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट किया, कैसे बोलते इंग्लिश, कैसे बोलते इंग्लिश। पर जो भी देख रही थी ना, सब जगह से ये कह रहा था कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप मूवीज देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, है ना, और बुक्स पढ़ो। तो मैं कहूँ आपको भी ये सजेस्ट मैं करूंगी कि आप भी मूवीज देखिए, सॉन्ग्स सुनिए और बुक्स पढ़िए। पर पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये मूवीज और सॉन्ग्स मेरे लिए ज्यादा वर्थ नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं रहे थे। बिकॉज अगर कुछ इसमें से, इन तीनों में से कुछ ऑप्शन एक मेरे लिए काम आया था, तो वो था बुक। मैंने पहली अपनी बुक परचेस की थी 2020, यानी कि लॉकडाउन के पहले। वो थी चेतन भगत की बुक, गर्ल्स इन रूम नंबर 105। यस, वो बुक थी। और तो मैंने उस टाइम पे सिर्फ सुना था हर एक वीडियो में कि आपको बुक पढ़नी चाहिए अगर इंग्लिश सुधारना, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था। बिकॉज मेरे पास फोन भी उस टाइम पे न्यू आया था, तो मुझे उसको अच्छे से चलाना तक नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने जस्ट बुक देखी अमेजोन पे, पैसे थे मेरे पास, मैंने ऑर्डर किए, वो बुक आई और मैंने लॉकडाउन में उसे पढ़ना स्टार्ट किया। बिकॉज अगर हमारे कॉलेज चलती है, स्कूल चलते, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, और उस टाइम पे मैं फ्री थी, तो मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड थे गाइस जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे, पर उन सारे वर्ड को छोड़ के चेतन भगत की बुक की जो वर्ड है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इंग्लिश की, आपकी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो कि आखिर स्टोरी है क्या। तो बिल्कुल वही मेरे साथ हुआ। मैं सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करती थी, उसे मीनिंग खोजती थी। बाद में तो कुछ ऐसा हो गया था कि ज्यादा बोर हो गई थी कि इसकी मीनिंग खोजूं या इस स्टोरी को पढूं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो बुक थी ना, वो एक अनटोल्ड स्टोरी थी, तो उसमें एक रहता था ना कि आगे क्या होगा, तो वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती थी कि आगे जानना है। तो उसको मैंने उस हिसाब से पढ़ा भी था, उस बुक को दिन में रात में करके उसको फिनिश किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती थी, फिर भी मैं उस बुक की पूरी स्टोरी को समझ पाई थी। इवन मैं इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई थी कि मैं दूसरों को भी वो समझा सकती थी कि आखिर इस बुक में है क्या। और इवन मैंने किया भी वही था, मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और उसे बताया कि मैं ये एक बुक पढ़ रही हूँ और इसमें ये स्टोरी है।
तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगा कि ऑलमोस्ट ये पैसे जो लगाए बुक में वो वर्थ हुआ। बिकॉज मूवी देख के आखिर हम मूवी और सॉन्ग देखते क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को एंटरटेन करना चाहते हैं, और जब वो इंग्लिश में हो, वो कुछ पले नहीं पढ़ रही है, तो फिर मज़ा ही नहीं आता, और मज़ा नहीं आता तो फिर सीखेंगे कैसे? तो वो मेरे लिए बिल्कुल मूवी और सॉन्ग को तो साइड ही रखा, बुक पढ़ा, जिससे उससे ज़्यादा मुझे इंप्रूवमेंट हुई। मैंने बुक पढ़ा, उससे ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ, बिकॉज मैं स्टोरी भी जान रही थी और वो क्यूरियोसिटी भी रहती थी। तो आप इस तरीके की बुक ले सकते हैं, स्टोरीज वाली, जो बहुत ही ज़्यादा ना हो, मतलब कि 200-300 पेजेस की हो, जिसमें आप ज़्यादा बोर ना हो। अगर आप बोर नहीं होंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, आप सीख भी पाएंगे। तो आप ऑब्वियसली बुक के साथ जा सकते हैं। अगर आपको मूवी पसंद है तो मूवी भी देख सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं। बिल्कुल मेरे लिए तो बुक रही। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप सीख रहे हैं इंग्लिश को, तो उसे आप फन वे में सीखिए। So guys, think about this as a child. When you are started learning your native, were you taught the grammar? Or you just start absorbed or adopt your surrounded and start speaking that language? Do same with the English guys. English is just a language. Don't think कि ये कोई एक सब्जेक्ट है। हमने 9-10 तक पढ़ा इसे एक सब्जेक्ट के तौर पे, वो ठीक है, पर अब हमें सीखना है। ओके, अब हमें सीखना है इंग्लिश, हमें बोलना है। और सीखना भी क्यों है? किसी को फॉरेन जाना होगा, किसी को एक फॉरेनर से बात करनी होगी, मतलब अंग्रेजों से बात करनी होगी, किसी को एक हाई पोजीशन पे जॉब चाहिए, किसी को एयर होस्टेस बनना है, किसी को कुछ करना है। कितने सारे हमारे पास है ना ऑप्शंस। क्यों हमें इंग्लिश सीखना है? इतने सारे हैं। डेफिनेटली आपका भी कुछ ना कुछ होगा कि आप क्यों सीखना चाहते हैं, है ना। सो गाइज, दैट्स व्हाई मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ो, आप ग्रामर सीखो, पास्ट, आप टेंसेस थोड़े सीख सकते हो, वो थोड़े से ज्यादा, मतलब अगर आप सीख लोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उनको छोड़ के आप अगर इडियम्स करते हो, फ्रेजेस करते हो, तो उसके थ्रू भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। इडियम्स होते हैं कि मुहावरे, मुहावरे जैसा कि हम हिंदी में यूज करते हैं ना, अंधों में काना राजा। तो मतलब हमने एक बड़ी ऐसे सेंटेंस को मतलब एक बहुत बड़ी बात को एक सेंटेंस में कह दिया, अंधों में काना राजा, उसकी मीनिंग तो बहुत बड़ी आएगी, है ना। तो उसी तरह से इंग्लिश के इडियम्स होते हैं, जिन्हें आपको अगर कुछ बड़ा कहना है तो उसे छोड़ के आप इडियम्स को यूज करें। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि नेटिव स्पीकर भी फ्रेजेस और इडियम्स ही ज्यादा करके यूज करते हैं, स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं, तो आप उन्हें यूज कर सकते हो। तो ये सारी क्या है कि एक इंटरेस्टिंग, एक फन वे इंग्लिश सीखने का। जरूरी है कि आप ग्रामर सीखो, कहाँ इसका यूज करें, कहाँ उसका यूज करें, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है। और हमें इंग्लिश लगता है कि कितना टफ है यार, अगर हमने इंग्लिश सीख लिया तो वाह, मतलब चारों धाम की यात्रा कर ली, ऐसा लगता है ना। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, आई एम रिपीटिंग गाइस। सो जैसे आपने अपने लैंग्वेज को सीखा है, उसी तरह से इसे सीखने की कोशिश करो। मुझे पता है कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमारा नेटिव स्पीकर तो हमने सीखा उसे ऑब्जर्व करके अपने सराउंडेड से, बिकॉज हमें सिखाने वाले बहुत लोग थे, हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाले, बात करने वाले लोग थे, पर इंग्लिश का क्या करें? तो गाइज, इंग्लिश के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो। आप एक हेलो टॉक, आप हेलो टॉक ऐप का यूज कर सकते हो। ये प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है। वहां पर आपको ट्रेनर मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे, और आपके साथ बात करने वाले आपको पार्टनर भी मिलेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइज। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है। सो गाइज, मैंने खुद की इंग्लिश भी इसी तरीके से इम्प्रूव की थी, और मैं कंटिन्यूसली इम्प्रूव किए जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ट्रेनर हूँ या फिर मैं एक इंग्लिश की टीचर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ जो कि सीख रही थी, और अब सिखा भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। क्योंकि इंग्लिश कोई एक लिमिटेड चीज़ तो नहीं है, बहुत मतलब ह्यूज है। पर डे कोई ना कोई नए नए वर्ड है। हेलो कहने के कितने सारे वर्ड है, बाय कहने के कितने सारे वर्ड है, मतलब डेली यूज में एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग है। तो हमें बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम मास्टर हो गए और मैं बहुत मास्टर, बिल्कुल भी नहीं। आपकी तरह हूँ, मैं भी रोज सीख रही हूँ, और आपको इसीलिए मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी इस तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे इंग्लिश बेसिकली इंडिया में तो एक बहुत ही बड़ा मतलब एक इश्यू है कि इंग्लिश आ जाए तो बस सब कुछ आ गया। हम एक अच्छी जॉब कर पाते, ये कर पाते, वो कर पाते, न जाने क्या क्या सबके लिए ये प्रॉब्लम होती जा रही है कि इंग्लिश आती तो ये कर लेते हैं। तो इंग्लिश को आप पढ़ाई की तरफ बिल्कुल मत लीजिए। आप डेली यूज सेंटेंसेस सीखिए, जो कि बहुत ही यूजफुल है। आपने एक वीडियो देख ली जिसमें आपने 10 ऐसे सेंटेंसेस सीख लिए जो आपको डेली यूज कर रहे हैं। आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इडियम्स देखिए, फ्रेजेस देखिए, बुक्स पढ़िए, ऐसे क्यूरियोसिटी वाली बुक पढ़िए जो कि आगे क्या होगा, शॉर्ट स्टोरी, ये सारी बुक्स पढ़िए, जिससे आप बोर भी ना हो और आप सीख भी जाएं। आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।